हेलो जी, क्या हाल है आपके। वेलकम टू द बायोमैग्नेट। इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। एसिड क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट आर श्योर टू टेस्ट आर एसिडिक इन नेचर, कि वो सब्सटेंस जो खाने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। मीन जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, उनको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दस अलाउइंग द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। क्या होता है कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। उनके अंदर को इलेक्ट्रिसिटी बड़े आसानी से पास हो जाती है, क्योंकि वो आयंस में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हमारा कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर। तो हमें पता है कि ये खाने में भी खट्टे होते हैं, इसी वजह से इनके अंदर क्या होता है? एसिड होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की। एसिड के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड आर एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, की जो अर्थ क्रस्ट, अर्थ सर्फेस है, वहाँ से जो मिलने वाले एसिड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वो एसिड होते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिलते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स, कि ये वो एसिड होते हैं जो प्लांट या फिर एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, कि किससे? प्लांट या फिर एनिमल से, मीन्स किसी ना किसी लिविंग थिंग से वो ऑब्टेन किए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। लेकिन इसमें हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड इन लेमन एंड ऑक्जेलिक एसिड इन टमाटो। तो इनमें से जैसे सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लेमन एंड टमाटो। तो थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड्स आर दोज दैट डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, कि ये वो एसिड होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं, मीन्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, आयंस में नहीं टूट पाते। उसको क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। फोर्थ बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैव द एबिलिटी टू डिसोशिएट कम्प्लीटली इन सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाना, डिसोशिएट हो जाना, आइसोलेट हो जाना हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की एक क्वालिटी होती है, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन आ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस दैट फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कि जब एसिड और बेस में रिएक्शन होती है और साल्ट और वाटर बनता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना देते हैं, उसको क्या बोल दिया हमने? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑकर इन आवर डे टू डे लाइफ, कि हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती रहती है। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले बात करते हैं इंडाइजेशन। इन दिस टू मच एसिड इज फॉर्म्ड इन द स्टमक दैट causes indigestion. It is neutralized by taking an antacid like milk of magnesia that causes relief to the situation. क्या होता है कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। बहुत ज़्यादा एसिड मीन्स ऊपर तक पता लगता है, जलता हुआ सा, जलन सी फील होती है। तो उस क्या होता है कि वो जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो हमें वो फील होता है। ठीक है, तो उसके क्योर के लिए हम क्या करते हैं? हम एक शीशी आती है या इनो ले लेते हैं। इनो हमारा बेस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MPS की शीशी आती है, जिसको हम उसमें से एक दो ढक्कन पी लेते हैं, जिससे कि हमारा वो एसिड की जो जलन है वो कम हो जाती है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं आंट स्टिंग। व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनसाइड द स्किन। इसी तरीके से अगर हमें कोई हनी बी बाइट कर ले, वो भी फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में इंजेक्ट करती है। दिस आंट स्टिंग और हनी बी स्टिंग इज देन न्यूट्रलाइज बाय रबिंग बेकिंग सोडा। कि क्या होता है कि उस पर हम अगर बेकिंग सोडा को लगाएं तो क्या होता है कि उस पर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और जो हनी बी ने हमको काटा है या फिर जो
जो आंट है उसने बाइट किया है तो क्या होगा कि उसका जो एसिडिक इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो एसिडिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम से कम होएगा। ठीक है। थर्ड बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की। सॉइल ट्रीटमेंट में हम किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यूज करते हैं। व्हेन द सॉइल बिकम टू एसिडिक इट इज न्यूट्रलाइज बाय एडिंग क्विक लाइम, यानी कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड को उसमें ऐड करते हैं या फिर उसकी जगह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद क्या होता है कि जो हमारी एसिडिक सॉइल है वो हमारी बेसिक सॉइल यानी कि वो न्यूट्रलाइज, यानी कि ना तो वो एसिडिक रहती और ना ही वो बेसिक रहती। तो हमने क्या किया इस वीडियो में, हमने एसिड किया कि एसिड क्या होते हैं, एसिड के क्या क्या टाइप होते हैं और हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कहाँ का अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे हम कि बेसिस क्या होते हैं, बेसिस के टाइप्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स और उनका कहाँ कहाँ पे यूज़ हम करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।